कार्यक्रम के फाइनेंस काय कशी बोलली असे काय पहिल्यांदाचे मला त्यांनी घालून केले तुम्ही बघा बस Okay, good afternoon to all of you and welcome. Good afternoon. So welcome to all in our today's session. Good afternoon. Yes, good afternoon. And today's session is totally based on the yesterday's lecture. जो हमने ट्राइमाइजमेटिक मैथमेटिका देखा लास्ट लेक्चर में, किस तरह से ट्राइमाइजमेटिक मेडिसिन किस तरह से शेड चेंज होते हैं इन सोरा, इन साइकोसिस एंड इन सिफिलिस। तो वही हम आज हमारे केस से देखेंगे कि किस तरह से मेडिसिन, एक वेल नोन मेडिसिन जो हमारे माइंड में उसका पिक्चर फिक्स है, जो हमने फर्स्ट ईयर ऑफ द होम्योपैथी से हमने पढ़ा, और किस तरह से हमने उसे माइंड में फिट कर दिया, और वो वही मेडिसिन अलग शेड में किस तरह से होती है। तो आज मैं ऐसे कुछ बातें, कुछ सिम्टम्स उस मेडिसिन के दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जो आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं होंगे। यस, सो ये बहुत ही अच्छी केस है टेक्योनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, जो कि मेरे स्टार्टिंग प्रैक्टिस के स्टार्टिंग डेज में ही मेरे पास आई थी। उसके बाद मतलब तब मेरे पास कैमरा नहीं था, वीडियो कैमरा शूट करने के लिए, और तब मोबाइल भी नहीं थे, इसलिए उस डेज में ओनली केस मैंने लिया। उसके बाद पेशेंट, मेडिसिन देने के बाद पेशेंट बहुत अच्छा हुआ, उसको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। पेशेंट चलना फिरना पेशेंट का स्टार्ट हुआ। उसके बाद मतलब वो पेशेंट जब मेरे पास आया तब 7 साल का था। उसके बाद अभी वो पेशेंट 32 इयर्स का है। यस, सो अभी उसकी शादी हुई, उसे 2 बच्चे हैं। बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट, और ये केस दिखाने की वजह भी शायद यही है कि अभी कुछ दिन पहले वो लड़का मुझे मिला, तो मैंने पहचाना नहीं उसे, तो उसने ही पहचाना। सर बोले आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैंने बोला नहीं। तो बोले मैं आपके पास 25 साल पहले आया था, आप मेरे पैर मतलब काम से गए थे, आपने वो पैर ला दिए। और मैंने बोला फिर अभी क्या करते हो तुम, क्या कहाँ पे हैं? तो बोले मैं अभी ये अपना, उसके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर चलाता हूँ। एक्चुअली इधर जो
इसका सैंड का बिजनेस होता है, उस पे मेरा ट्रैक्टर रहता है बोले। और इतना हार्ड वर्क वो करता है, मतलब ट्रैक्टर चलाना इट इज़ वेरी हार्ड वर्क, हार्ड ड्राइविंग। सो इतना हार्ड वर्क करता है। तो शादी होगी बोले, दो बच्चे हैं। मैं बहुत ही खुश हुआ कि चलो, एक्चुअली डीएमडी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर में जनरली पेशेंट 20 to 21 ईयर तक ही जिंदा होते हैं। कुछ पेशेंट जिनको लेट डिजीज स्टार्ट हुआ वो थोड़े से लेट रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन थोड़ा लेट रहता है, लेकिन मोस्टली 20 ईयर्स 25 ईयर्स तक ही ये पेशेंट जिंदा रहते हैं, फिर इनकी डेथ होती है। तो ये ऐसा ये डिजीज है। और उसे देख के 32 ईयर्स का, शादी हो गई, दो बच्चे, बच्चे भी एकदम नॉर्मल है, उसे देख के बहुत खुशी हुई। इतना मैं खुश हुआ उसे देख के, बहुत। तो ये मैजिक, कमाल, वंडर है होम्योपैथी का। कि होम्योपैथी से वो पेशेंट आज जिंदा है, अपना वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी रहा है। ये इस टोटल जो भी क्रेडिट है होम्योपैथी को जाता है, डॉक्टर हैनीमन को जाता है, और डॉक्टर विजयकर सर को जाता है। यस। सो मैं ये स्टार्ट करता हूँ। सो ड्यूकेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अभी जो आप स्क्रीन पे जो बच्चा देख रहे हैं, एक्चुअली ये ट्रीटमेंट के कुछ साल बाद लिया था, मतलब 1 डेढ़ साल बाद उसका ये फोटो लिया था। ये स्टार्टिंग का फोटो नहीं है उसका। यस। सो अ चाइल्ड एज 7 years, सॉरी मैं रिकॉर्डिंग भूल गया। ये रिकॉर्डिंग शुरू है। A child aged 7 years brought by father on 18/11/2002. He was medium build, dark complexion. He was medium build, dark complexion, hair thin with sunken eyes, and lean, thin child. Chief complaint was severe pain in right leg and right hand. Severe pain in right leg and right hand. वॉइस नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है सर। किसी ने मैसेज डाला है वॉइस, नो वॉइस करके। ओके, ठीक है। अपना मोबाइल का ही या फिर आपका जो भी लैपटॉप होगा उसका चेक कर लीजिए। वॉइस इज क्लियर। पेन इज मोर मार्क इन calf muscle and thigh growing upward. Pain in abdomen and right side of chest since 6 months. Wasting of muscle of calf and thigh of right leg, so leg become thin as compared to left leg. Fever with pain. Fever with pain in throat since 6 months. Headache, light headache, right-sided temporal. Type of pain is stitching, twitching, pulling and shifting. बहुत ही ऐसे पेन, इस टाइप का पेन होता था, ऐसे कुछ तो भी खींचे जा रहा है, मसल्स खींचे जा रहे हैं। उसके बाद ऐसा कभी कभी पैर में अपने न्यूरालजिक पेन जैसे होते हैं ना, ट्विचिंग हो रहा है, स्टिचिंग हो रहा है, पुलिंग हो रहा है, लाइक दिस. So type of pain aggravated at especially at night and by rest. Amelioration by tight bandage. बहुत ही जोर से कस के बांध के रखे पैर तो फिर उसे बेटर फील होता था। लेकिन
जैसे ही नाइट हुई, जैसे ही ये बेड पे जाता था, पेन स्टार्ट हो जाता था, एग्रीवेट हो जाता था। वेट लॉस सिंस 6 months, eyes sunken, pain in right ear, and constipation. These are the chief complaints. Then physical generals. Thirst was normal, thermal, cannot bear cold, very chilly patient. Appetite diminished, sweet desire for and milk also. Then aversion to spicy, stool constipated, urine normal, sleep disturbed due to pain, and perspiration plus plus, dreams frightful. Mental history of this patient, the nature of child is very mild. The nature of child is very mild. But when pain aggravated, he becomes angry and cry continuously. When his father kept him on the examination table in the clinic, he sat on the table by holding leg with both hands. तो वो ऐसे पैर पकड़ के टेबल पे बैठ गया. He was sitting with quietly with sad and depressed face. His father said he is a very active child, but now in front of me he is underactive child. It may be due to timidity or fear or pain. He was oversensitive to pain, wasting of muscle and general weakness growing day by day. The onset of pain was started before 6 months. The onset of pain was started before 6 months, and gradually weakness increases with wasting of muscle. So he could not stand, walk, and play. Due to this, he was not attending school since last 6 months. His life history, life situation. He is the only son with his three sisters. तो ये थ्री सबलिंग्स थे, मतलब एक भाई और दो सिस्टर्स. His mother left him when he was only 2 years old. This is the breakdown in his life. His mother left him when he was only 2 years old. Sorry. And is not living with his family since last 5 years, as she was mentally ill by schizophrenia. So she was, the patient was schizophrenia. The child grown without mother's love, and hence he was missing mother. His father was farm labor. He was helping his sister in all domestic works, including cooking also. The child is, see, the 7 years boy helped the sisters in home. So the child is very conscientious in his work and was highly attached to his father and sister. During interrogation, the child did not answer any question. However, according to father, child is very expressive. But in front of me, he was totally introverted. He was poor in study, so non-diligent in study. Family history. Father normal without any disease. Mother schizophrenia.
पास हिस्ट्री कुड नॉट रिसीव प्रॉपरली, पास हिस्ट्री कुछ मिली नहीं। नाउ क्या देखा आप लोगों ने, बताइए इस हिस्ट्री से आपको क्या समझ में आया? व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस हिस्ट्री, टेल मी। फैमिली सिम्प्लिटिक कंडीशन है सर। यस सर। मदर सिम्प्लिटिक मदर्स लव, कंडीशन। मदर, मदर्स लव नहीं मिला। ओके, लैक ऑफ मदर्स लव, मदर्स लव, प्रिकॉशियस बेबी हेल्प करता है। वेरी प्रिकॉशियस, यस। हाँ, और वो Sympathetic. टीमिड टीमिड है इन फ्रंट ऑफ अदर्स, मीन्स घर में तो अच्छे से बात करता है पर हाँ स्ट्रेंजर्स के आगे। यस, timid in front of me, yes। और और क्या ये Sympathetic, सिम्टम्स conscientious. सफिशिएंट है प्रिस्क्राइब करने के लिए? कंसेंशियस है बेबी, लड़का। अब इसे हम कंसाइंशियस कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिकॉज ही इज वेरी डल इन स्टडी। He नो, helps her sister. और इंटेलेक्ट वाला। नो इंटरेस्ट इन स्टडी। तो वो सिस्टर को हेल्प करता था, ही मे बी हेल्पफुल, बट उस पर से हम ये नहीं निकाल सकते कि ये कंसाइंशियस है, डिलीजेंट है। क्योंकि घर में फादर जो फार्म पे चले जाते थे तो ये तीन भाई ही घर में रहते थे, तो हो सकता है कि घर के पूरे काम इनको ही करने पड़ते थे। मतलब वहां पे कहीं तभी कंपल्शन आ रहा है ना, तो वो कंपलसरी बन जाता है बच्चों को, तो इस वजह से कर रहा होगा। लेकिन हम, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है कि वो कंसाइंशियस है, क्योंकि अगर स्टडी का देखेगा तो वो टोटली लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडी। लेकिन सर अगर बच्चा बीमार भी है फिर भी बहन का हेल्प कर रहा है, कुकिंग में मदद कर रहा है, तो इस तरह का बीमारी से चल नहीं सकता है, तो इसको तो नोटिस करना होगा सर ना। हाँ, नोटिसेबल है ना, लेकिन जी। this pain क्योंकि was this pain was aggravated at night only, so at the daytime he was completely okay। नाइट एग्रेवेशन ये सिफिलिस है। yes, फिर मेंटल right? मेंटल सिफिलिस। हेरेडिटरी सिफिलिस है सर, मदर भी सिजोफ्रेनिया में है। सेपरेशन है फैमिली में, मतलब माइंड में, घर में सिपिलिटिक फैक्टर प्रेजेंट है, राइट? यस। और जी सर। अगर वो मदर आफ्टर 2 इयर्स, इसके बर्थ के बाद 2 साल के बाद वो छोड़ के जाती है, सेपरेशन हो जाता है, दैट मीन्स 2 साल के पहले भी जब प्रेगनेंसी रही होगी तब भी घर का एटमॉस्फेयर वाज नॉट हेल्दी, राइट? यस। हाँ, क्योंकि सर मदर की वजह से नहीं है, उसका राइट लेग गया है ना, हाँ, लेफ्ट तो गया नहीं, तो कहीं ना कहीं फादर का कमी कर रहा है यस। उसको, तो तो दोनों प्रेगनेंसी से आया है उसको। दोनों भी फैक्टर्स है ना वहाँ, फादर मदर, जिसकी वजह से एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। जी जी सर। घर का एटमॉस्फेयर अनहेल्दी होने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? यस। तो मदर, अगर मदर ही छोड़ के जाती है दैट मीन्स फादर से कुछ तो भी कॉन्फ्लिक्ट है जी जी। ना। यस यस। तो जो और सिजोफ्रेनिया फादरली हो जाए। जीन्स है, जो भी फादरली जीन्स होंगे वो डिफॉल्ट आए, राइट? यस। सो ये केस है। अब बताइए मुझे, मेंटल्स कौन से लेने चाहिए, मेंटल सिम्टम्स? तो हम पहले देखते हैं कि मेंटल्स, उसका मेंटल पिक्चर क्या है ना? तो ही वॉज वेरी माइल्ड, राइट? ही वॉज वेरी माइल्ड। व्हाट इज मेंटल मेकअप? तो ही वॉज वेरी माइल्ड, एंग्री आफ्टर एग्रेवेशन ऑफ पेन, अदरवाइज माइल्ड। जी जी। पेन जैसा बढ़ेगा फिर उसे अगर किसी ने कुछ पूछा तो एकदम से भड़क जाता था,
गुस्सा होता था, बराबर। चिल्लाता था. Then quiet disposition, timid, sadness, depression, grief, long lasting, you know, lack of mother love, that is grief long lasting. Cautious, हाँ, छूने नहीं दे रहा पैर. यस. This- और पैर मतलब इतना कॉशियस है वो कि फादर ने जब उसको कंधे पे उठा के लाया था तो बराबर दोनों पैर अपने हाथ से पकड़े हुए थे, और टेबल पे भी रखा तो पहले फादर को बोला उसने कि मुझे मैं बताऊंगा वैसे रखना, मैं बताऊंगा वैसे रखना. तो वेरी कॉशियस. देन प्रिकॉसिटी, बिनेवोलेंस, इमोशन सप्रेस. बेनोवोलेंस के लिए सर रूब्रिक. वो मदद करता था ना सिस्टर्स को. तो यहाँ बेनोवोलेंस का सिफिटिक रूब्रिक है ना सर? नो नो, इट इज साइकोटिक रूब्रिक. साइकोटिक। अच्छा. इमोशन सप्रेस, ओवर सेंसिटिव, conscientious, hard worker, dreams frightful. So this is the mental makeup. सर एक क्वाइट डिस्पोजिशन क्यों लिए? Quite disposition because उसके father ने बोला कि he is very active, expressive, but in front of me is very mild, timid, quiet, एकदम ऐसे शांति से बैठा था. This is quite disposition. तो सर वो टिमिडिटी की वजह से हो रहा था ना, सेकेंडरी एक्सट्रोवर्ट रहा होगा उधर में वो. Yes. तो ये तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो पेन की वजह से बैठा था, डिजीज की वजह से बैठा था, टिमिडिटी से बैठा था, किस वजह से. जो अपने सामने प्रेजेंट है वो मैंने इसमें डाला, राइट. अच्छा अच्छा, अभी लेना क्या है वो बात करना है सिर्फ. हाँ, जो मेरे सामने प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिम्टम जो अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, दीज आर दैट सिम्टम्स. जी जी जी. So this is mental makeup. Now see the physical makeup. Chilly patient, thirsty, appetite diminish, desire sweet and milk, then aversion spicy, stool constipated, sleeplessness, gradual onset. This is जनरल्स. तो हमें अब मेडिसिन कैसी चाहिए? जो चिली है, जिसका नाइट एग्रेवेशन हो, राइट. यस. थर्स्टी, डिजायर स्वीट्स. And the physical makeup, lean, thin, dark complexion child, dirty skin, right sided, and weight was 16 kg. So आर्निका तो नहीं है सर, देखिए. पता नहीं अब क्या है ना, कुछ भी हो सकता है. अब आप लोग बताइए. सर फॉस्फरस, एंग्री आई डोंट नो, मुझे सही में कुछ आता नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं. आप लोग बताइए. सर फॉस्फरस में फॉस्फरस है. नाइट्रमोर. नाइट्रोम्यून. यस. और कोई है इंटेलिजेंट पर्सन? रेपर ड्राइव तो कोई किया नहीं। नहीं है सर. ओके. सो पहले हम उसके सिम्टम्स कलेक्ट कर लेते हैं रेपर्टाइजेशन के लिए, है ना. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर विजयकर 7 लेयर ऑफ सप्रेशन. तो किस तरह से उसके सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू लेयर, अकॉर्डिंग टू माइजम, राइट. सो कंप्लेंट्स, लेयर एंड माइजम. तो कंप्लेंट, sensitivity. Sensitivity, he was very sensitive to pain, right. So sensitivity, sensitive to emotional factors, sensitivity to pain, sensitivity to
मतलब एग्रेवेशन एम्बुलेशन, जैसे कि नाइट में बहुत एग्रेवेशन होता था, सो सेंसिटिव टू पेन की वजह से एंग्री बन जाता था, लाइक दिस। तो इट इज फ्रॉम 6-layer न्यूरल प्लेट, सोरा, cramps in muscle, it is third connective tissue, third layer, sora, and syphilis also, cramps in muscle, yes. Why the cramps in muscles are syphilitic? Basically, it is the pain, cramps, it is sora, but now here it becomes syphilitic. तो जैसे कि डॉक्टर उस दिन हमने कुछ ये किया था ना, नितिन सोनी, डॉक्टर नितिन सोनी, डॉक्टर नितिन सोनी इज है अभी अपने यहाँ प्रेजेंट, डॉक्टर नितिन सोनी। शायद उन्होंने एक सवाल किया था, एक क्वेश्चन था उनका लास्ट केस में कि कुछ तभी कौन सी केस थी अपनी लास्ट? डीएमडी सर, स्टैफी का अल्सर वाला एंगर EM सप्रेशन, स्टैफी सैग्रिया। उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया था शायद कि ऑटो इम्यूनिटी yes, सिफिलिटिक केसेस में कुछ ऐसा ऑटो पूछा इम्यून था उन्होंने। डिजीजेस में स्टेट सिमिलिमम देना है, ऐसा शायद क्वेश्चन था, यस। है ना? तो है क्या डॉक्टर नितिन सोनी प्रेजेंट है? नहीं है शायद। ओके, तो देखो उन्होंने कहा था कि सर ने SCPH में बताया कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें स्टेट सिमिलिमम देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे वो वीडियो क्लिप भी सेंड किया, मैंने वो वीडियो क्लिप देखा है। एक्चुअली सर का कहना वैसा नहीं था कि ऑटोइम्यून डिजीजेस में स्टेट सिमिलिमम देना है करके। सर ने ये कहा है कि ऑटोइम्यून डिजीजेस में मोस्टली सोरिक सिम्टम्स नहीं लेना है, जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो सोरा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मतलब सोरिक बेस पे नहीं होना चाहिए, सोरिक सिम्टम्स बेस पे नहीं होना चाहिए। तो सर ने जो बोला है कि ऐसे केसेस में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आपको मोस्टली सोरा जो सिपिलिटिक बन जाता है, मतलब एग्जैगरेटेड सोरा आपको कंसीडर करना है, जो सोरिक सिम्टम है बट बिकम्स सिपिलिटिक, तो वो सिपिलिटिक सिम्टम्स आपको पिकअप करके वो कंसीडर करना है, प्योर सोरिक सिम्टम नहीं। अगर आप सोरिक सिम्टम वहां कंसीडर करते हैं तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, सीवियर डेडली एग्रेवेशन हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है। तो वहां पे सोरिक सिम्टम जो सिपिलिटिक हो गए, मतलब सोरिक फॉर्म बट बिकम सिपिलिटिक, आउट ऑफ कंट्रोल, एग्जैगरेटेड, तो वही SCPH में सर ने बताया कि एग्जैगरेटेड सोरा किस तरह से होता है ना, एग्जैगरेटेड सोरा बिकम सिपिलिटिक, तो वो जो क्लॉकवाइज होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, डायरेक्ट सोरा टू सिपिलिस। तो यहाँ पे देखिए हमने क्रैम्प्स इन मसल बेसिकली सोरिक सिम्टम है, बट यहाँ पे वो सिपिलिटिक हुआ है, क्यों? क्योंकि वो इतने क्रैम्प्स थे उसके कि बिकॉज ऑफ क्रैम्प्स द माइल्ड चाइल्ड बिकम एंग्री, द क्रैम्प्स कम्स एट द नाइट, एट द रेस्ट टाइम, जैसे ये बेड पे जाता है क्रैम्प्स शुरू, दिस क्रैम्प्स इज सिपिलिटिक क्रैम्प्स, दिस इज द एग्जैगरेटेड फॉर्म ऑफ सोरा, आउट ऑफ कंट्रोल। सो इस टाइप के सिम्टम्स हमें उस केस में लेना है। यस, सो देन कॉन्स्टिपेशन, इट इज सेकंड लेयर एंडोडर्म, साइकोसिस, dystrophy of muscle, third connective tissue, syphilis, and grip long lasting
depression, emotion suppress is a fifth layer endocrine APUD system, syphilis and psychosis. So this is the symptoms जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. हमें अगर रेपर्टराइज करना है तो इस टाइप के रूब्रिक्स हम ले सकते हैं जो सोरिक है, साइकोटिक है, सिफिलिटिक है, बिकॉज DMD इट इज अ सोरो साइकोसिफिलिटिक डिजीज. तो अगर हम इस टाइप से सिम्टम्स कंसिडर करते हैं तो जो मेडिसिन हमें आएगी, जो मेडिसिन हम निकालेंगे, दैट मेडिसिन विल बी सोरो साइकोसिफिलिटिक. यस, सो देखते हैं. And the last symptom is gene defect. It is a 7th layer cell and pure syphilitic. Yes. So miasm, that is soro-psychosyphilitic, triamiasmatic, and 7th layer genes affect. Genes defect. And a report, pathological report of this patient after thorough analysis. Report है ना? Sorry, repertorization है. मुझे थोड़ा सा एक कट हो रहा है स्क्रीन. ओके, रेपर्टराइजेशन के लिए आफ्टर थॉरो एनालिसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेकअप्स such as mental makeup, physical makeup, general makeup, the rubrics are selected according to miasm, that is soropsychosyphilitic. Elements from grief, sorrow, care, emotional, mental symptoms from. अब इसे जो भी शुरुआत हुई, क्योंकि मदर हिस्ट्री हमें यहाँ नहीं मिली, मदर हिस्ट्री कुछ भी मिली नहीं, क्योंकि मदर से कुछ कांटेक्ट ही नहीं. फादर से जब मैंने पूछा कि उनसे बात हो सकती क्या, क्योंकि तब मोबाइल भी नहीं थे और फोन तो कुछ दूर, कुछ मतलब कांटेक्ट के लिए कोई मीडिया ही नहीं था, सो कांटेक्ट नहीं हो सकता था. मैंने उनसे कहा कि वो आ सकते हैं क्या, अगर लेटर से या फिर कुछ बात किए उनको लाए, तो नहीं, बोले हमारा कांटेक्ट ही नहीं है, 5 साल से कोई अता पता ही नहीं. ओके, सो मदर हिस्ट्री नील, कोई मिली नहीं. प्रेगनेंसी हिस्ट्री में क्या हुआ कुछ पता नहीं. फादर से पूछा कि कुछ झगड़े या फिर थोड़े बहुत होते रहते थे. फादर वॉज नॉट रेडी टू टेल एवरीथिंग. यस, तो इसलिए वो हिस्ट्री कुछ भी नहीं मिली. सो एक ही रीजन दिख रहा था, दैट वाज ग्रीफ, इमोशनल, मेंटल अपसेट्स. सो दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, sorrow, care, emotional, mental symptoms from. Cramps in muscles, cautious, right-sided, chilly and thirsty. Now tell me the remedy. देखो, केस बहुत बड़ी है. जैसे कि कहते ना, खुदा पहाड़ निकला चूहा, इस तरह से मेरे केसेस होते हैं. बहुत ही सिंपल बट सॉल्व हो जाते हैं. सो ऐसे केस में जहां आपको हिस्ट्री मिली नहीं, प्रेगनेंसी हिस्ट्री मिली नहीं, और वो स्टार्टिंग के डेज थे जब सर ने ये कंसेप्ट भी नहीं लाया था कि ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना. प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेना, प्रेगनेंसी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये तो SCPH में सर ने डिक्लेयर किया. तो तब यही पैटर्न चलता था कि एलिमेंट्स फ्रॉम लो, जो स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जो आपके सामने प्रेजेंट है, जो डिस्पोजिशंस है, जो मेंटल रिएक्शंस है पेशेंट के, वो कंसिडर करो. तो ऑन दैट basis I have selected these rubrics: element from grief, sorrow, mental, emotional symptoms, elements from then cramps, muscles, cautious, right side, and thirsty. Now किसने क्या रेपर्टाइजेशन बताओ. So see the repertorization table. Elements from grief, sorrow, care, emotional, mental symptoms, cautious, cramps, muscle, and right-sided. So remedies are arsenic, aurum, causticum, ignitia, lyco, natrum, phosphoric acid,
yes, etc. So these are Phosphoric 7 acid, remedies. हाँ एसिड फास्ट हो सकता है फास्ट Yes, phosphoric very, acid, very nice, very nice. ग्रीफ ग्रीफ separation and all. सर एक नाइट एग्रेवेशन रूबिक नहीं है क्या सर जी नाइट एग्रेवेशन हाँ, नाइट एग्रेवेशन इसमें डाला नहीं मैंने। बोलो क्यों नहीं डाला? वही तो इसीलिए तो बोला है वो सिपिलिटी का इसलिए नहीं डाला है ना। So night aggravation, it is a disposition, it is a reaction. And that's why we have to select the remedy on the एसिड फास्ट लेंगे सर डिस्पोजिशन। तो हमें ऐसी रेमेडी चाहिए जिसका स्पेशली नाइट एग्रेवेशन हो। राइट? यस। तो फिर क्या करना, देना फॉस्फोरिक एसिड? हाँ सर दे दीजिए। कुछ हो गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। हाँ क्या सर? आप कुछ हो गया है तो आपकी रिस्क रहेंगी। हाँ ठीक है सर चलेगा, बी कॉन्फिडेंट। उसमें है ना सर सेपरेशन फ्रॉम मदर वगैरह। यही सेपरेशन Bond. आपने दिखाया था सर। बॉन्ड जो है हाँ। अच्छा, सेपरेशन फ्रॉम मदर है। उसको तो प्यार नहीं मिला है ना, दुख तो है। सेपरेशन फ्रॉम मदर नहीं, सेपरेशन फ्रॉम लव, लव बॉन्डिंग इज गेटिंग डिटैच्ड वो। अच्छा, ये फॉस्फोरिक एसिड में है ना। हाँ बॉन्ड ब्रेक होता है कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ मदर की वजह से कुछ हुआ ही नहीं ना। पर वो तो अलग, यानी उससे दूर चली गई ना ऐसा। हाँ वो दूर चली गई, लेकिन जो जीन्स डिफेक्ट हुआ हाँ वो किसकी वजह से हुआ? हुआ तो फादर की वजह से सर। यस, फादर की वजह से हुआ, इसीलिए राइट साइड अफेक्ट हुई फर्स्ट। ओके, सो चलो आगे चलते हैं। उसका और कुछ डिस्पोजिशन नहीं है सर। हाँ, उसका और कोई डिस्पोजिशन नहीं था सर। आपने माइल्ड लिखा है, क्वाइट डिस्पोजिशन तो हो ना यार, ऐसे केसेस आते हैं फिर परेशानी में डाल देते हैं अपने को, है ना। हाँ सर। ओके, तो arsenic album, aurumate, ignatia, causticum, phosphoric acid. Out of these 5 drugs, the GCS, genetic constitutional simillimum medicine, was selected on the basis of differentiation of uncommon features of the patient. Uncommon features क्या थे इस पेशेंट में? So बहुत कॉशियस था। बहुत कॉशियस था पेशेंट। Yes. So what is uncommon in this case was gradual onset. है ना? स्लो। 5 साल हो गए उसके मदर को जाके। इग्निशिया 5 साल। So the onset of disease was very gradual, ascending type of disease. पैरों से स्टार्ट हुआ, long lasting grief, emotion suppress, mild but angry after pain, hard worker but dull in study, night aggravation. Disease onset is against the Hering's law of cure, that is below upward, right-sided symptoms, that is left brain dominant, chilly patient and thirsty. So these are the uncommon symptoms of this case. अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम की चीज है। अब इस बेस पे हमें मेडिसिन सिलेक्ट करना है। समझ में आया? यस। सो अब बताइए कौन सी मेडिसिन है आ रही है? फॉस्फोरस सर इग्निशिया है सर। फॉस्फोरिक एसिड आ रही है क्या? नेट्राम्यूर है सर। नेट्राम्यूर है।
नहीं सर, Ignitia. Yes, इग्निशिया। sir. Ignitia. लेकिन ignitia, it is chilly, thirstless. He is chilly, thirsty. Nitromure is hot, thirsty. Phosphoric acid is chilly, thirstless. Arsenic album is also chilly, thirstless. So we will see the drugs one by one. Description of drugs one by one. रिमेनिंग ओनली पॉसिबल। तो आर्सेनिक हर्बम, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सॉरी, हेलो, किसी का साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। जब आपको बात करनी है तो फिर आप अनम्यूट करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आर्सेनिक अल्बम, दे अपीयर माइल्ड, फास्टिडियस एंड कंसाइंशियस, स्पीड फास्ट, थर्स्टलेस, sips of water, restlessness, but when he becomes quiet or calm only due to prostration. Yes. So very fast, but यहाँ पे gradual onset. Then aurum-mate, that's why arsenic album is ruled out. Aurum-mate, duty conscientious, not exactly emotion suppressed, but there is history of deception, disappointment, depression, sadness, disgust of life, and melancholy. But he was not duty conscientious. ये तो सब इमोशन की वजह से कर रहा था। और aurum-mate is dry in emotions, से वो कोई भी काम ड्यूटी समझ के करता है, इमोशन समझ के नहीं। यस, इसलिए aurum-mate also rule out. Then ignitia, it is ambithermal, thirstless. Contradiction is most prominent. Weeping due to grief, not because of pain. He was crying because of pain. Rapid change of mental and physical conditions. Here no change. Opposite to each other, not gradual. Hysterical patient most of times. So ignitia also rule out. Now phosphoric acid. Mental debility followed by physical debility. Physical complaints come on slowly and slowly increasing. Prostration, that is general debility, not specific muscles or nerves. Yes, तो इसमें क्या था? Particularly muscle, nerves, genes ना। तो phosphoric acid में mostly the debility is generalized. That's why phosphoric acid is also ruled out. Now all above medicines are ruled out and only one medicine remains, that is causticum. So how the causticum is similimum to this patient? For that we should know DMD and its pathology. अब causticum आपको लग रहा है कि ये causticum हो सकता है? यस, हैंड राइज कीजिए। कौन कौन इस बात से सहमत है कि ये कॉस्टिकम हो सकता है? यस नरेश। यस सर, यस सर, कॉस्टिकम ही हो सकता है। ये आया करके है ना। क्यों क्यों? ग्रेजुअल ऑनसेट। ओके, ग्रेजुअल ऑनसेट की वजह से कॉस्टिकम हो सकता है। और Cannot support injustice. कैनॉट सपोर्ट इनजस्टिस। अब उसके साथ इतना बड़ा इनजस्टिस हुआ, उसने कहा ये किया, फाइट नहीं किया। हाँ बताइए। कॉस्टिकम इट इज काली ना, राइट? So Kali group is totally the unfamiliar, है ना? He is a very familiar. Causticum मतलब Kalis are very angry.
तो बताइए, हो सकता है क्या एक ही मेडिसिन बची है, कॉस्टिकम। तो अगर वो कॉस्टिकम है कि नहीं, ये अगर समझना है तो हमें समझना पड़ेगा डिजीज पैथोलॉजी। So now all above remedies are ruled out and only one medicine remains, that is causticum. So how the causticum is similimum to this patient? For that we should know Duchenne muscular dystrophy and its pathology. पैथोलॉजी पता होना बहुत जरूरी है, ईच एंड एवरी डिजीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो इट इज द डिजीज ऑफ मायोपैथी, द जीन defect. The short arm of gene 19 is affected here, can cause muscle fiber damage by various mechanisms, sarcolemma in DMD, BMD and congenital dystrophy. Yes, so DMD, it is non-myotonic pseudo hypertrophic muscular dystrophy. The gene affected and gets depressed at the age of 55 to 10 years, rare after puberty. It is commonly found in male child but transmitted by females. The onset of disease is very gradual. देखो क्या पैथोलॉजी है डीएमडी की. The onset of disease is very gradual. जो सर ने बताया ना कि 5 मेकअप्स जब मैच होंगे तभी वो उसके परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी, परफेक्ट सिमिलिमम होगा. एंड वी वांट द परफेक्ट सिमिलिमम. सो वी हैव, मतलब अगर आपको परफेक्ट सिमिलिमम देना है तो आपको 5 मेकअप परफेक्टली मैच होनी ही चाहिए, राइट. वी शुड हैव टू मैच दिस 5 मेकअप्स. सो फर्स्ट मेकअप मेंटल मेकअप जो हमने मैच किया, फिजिकल मेकअप वो भी मैच किया, जनरल मेकअप चिली थर्स्टी डिजायर फॉर स्वीट्स नाइट एग्रेवेशन वो भी मैच किया, and the last miasmatic makeup भी मैच किया, and the last one is the disease makeup. So disease makeup क्या कर रहा है? The onset of disease is very gradual. The first gene or the first sign is pain and cramps. The disease goes from outside in and below upward, opposite to Hering's law. And the causticum's onset of disease is below upward. It starts synthesizing of protein which destroy dystrophin, which is there to protect the muscle. Yes, तो यहाँ पे dystrophin जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है मसल्स की वही डिस्ट्रॉय होती है, उसकी वजह से मसल्स वीक बनते जाते हैं एंड दे क्राई, इसलिए उसमें क्रैम्प्स आते हैं. So protection of muscle is lost, so they do not have inflammation or inflammatory psoric tendency. Yes, and they start becoming psychotic thick. This is pseudo hypertrophy. उस पर से जो वहां पे फर्स्ट इंफ्लामेटरी कुछ साइंस आते हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो निकल जाते हैं और वो मसल्स शिट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है. उसके बाद वो मसल्स ग्रो होना, मतलब सूडो हाइपरट्रॉफी वहां पे शुरू, स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है. सो देयर इज नो फर्स्ट डिपेंड्स ऑफ सोरा एंड फाइनली द मसल स्टार्ट डीजनरेटिंग, गिविंग राइज टू एक्सेसिव सीपी के लेवल. This is known as pseudo hypertrophy. Then complete degeneration, and when such a patient comes, the disease is neither purely psoriatic, nor purely psychotic, and nor purely syphilitic. All 3 miasms are there. The miasm gets affected one by one. Gradually, the process of inflammation, that is SORA,
swelling is psychosis, and the destruction, degeneration is syphilis is going on in the body. Yes. So, how causticum? How causticum is trimasmatic genetic constitutional simillimum? Here, causticum, it is one of the medicine from Kali group, means potassium. It is very soft metal, can be cut with knife. Potassium acts paralyzing on the muscles. The sphere of action is muscle, tissue and nerves. Thermally, they are chilly. Constitutionally, Kalis are heavily built. They are strong and robust, prone to tendency to gain weight because potassium has a great affinity for water, to store the water. All Kalis, this is psychotic tendency. So all Kalis show slow onset and slow decline as their main feature in disease. Slow onset is the genetic characteristics of Kali. So slow decline as their main feature in disease condition, but in other activity they are fast. Yes. So this is the genetic makeup of causticum. So mental generals of causticum. तो मेंटल जनरल्स भी causticum के पूरे मैच होने चाहिए. The most important feature of potassium mind is that they are very conscientious with strong principles. उनके खुद के कुछ principles होते हैं. They are very careful and they have their own prescribed moral standards. Own prescribed moral standards. They have great sense of duty and are serious and responsible. They are quite answerable legally or morally for the discharge of duty, trust, or debt. The potassium have to control emotion and they prefer routine to new and unexpected things. They regularly follow habitual and detailed method of procedure. All the Kalis learn to control and hold on to things which make them close and reserved. हमने ये देखा कि Kalis are very extroverted, non-diligent, right? So they can also be quite jumpy. Unexpected things are not under their control. Unexpected things are not under their control. They want to check, to restrain, to verify, to regulate, to exercise authority over the things, resource of manner, distant and undemonstrative are features of these people. Undemonstrative. Their control does not allow surrendering to emotions. Yes. बहुत इमोशंस पे कंट्रोल होता है, which lead to great sensitivity. That's why they become sensitive towards being tickled. थोड़ा सा भी टच भी किया तो टिकल्डनेस उनमें आता है. The control is also physically expressed as constipation or difficult labor. Most of the Kalis do not share their inner feeling. Most of the Kalis. They can be called optimistic and they achieve what they want. एक पॉजिटिविटी उनमें होती है, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक, और उन चीजों के लिए जो उन्हें चाहिए उन चीजों के लिए वो पॉजिटिव होते हैं और वो पाके ही रहते हैं थ्रू प्रिजर्वेरेंस एंड हार्ड वर्क. All Kalis are very much family oriented. हमने ये पढ़ा कि Kalis are not family oriented. Natrums are more family oriented, but Kalis also family oriented. सर ये कहाँ लिखा है, किस बुक से पढ़ रहे हैं सर? This is the mixture of
all Mater Medica. अच्छा 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 So family is very important to them and they work hard to support them. ये था कि नहीं पेशेंट में? हाँ Yes. So panic attacks of anxiety and fear are their main features. Very timid. Anxiety. Tremendous anxiety होती है कॉलेज में. And also violent, fearful dreams. Potassium child is very careful. They are always watchful and will not take any type of risk. That's why they become cautious. Kalis get angry very late. पेन बड़ा तभी एंग्री होता था. So Kalis get angry very late. They show more patience before bursting the anger. Except only in syphilitic manifestations where they quickly get angry. Potassium peoples are mentally and physically rigid. They hold body tightly, follow rules obediently, and make good neighbor and responsible person to family and society also. They tend to suppress their emotions and exhibit physical reaction. देखो सेम इसी केस में सेम हुआ है. They tend to suppress their emotions and exhibit physical reaction. जो physical reaction आई उसके in the form of genetic defect, DMD, and disorders and feel embarrassed of their illness. They always want to establish relationship. Yes. So on the other hand, potassium shows strong sense of morality or tendency to look at each issue in terms of right and wrong, and they do only what is right. They always dislike any kind of slightest changes, new views, new ideas. They show very conservative outlook and do like to hold views different than others, which would make them stand out in a crowd. They dislike company but are very much attached to family. This is the Kali's picture, the other side of Kali. We read Soric Kali, और मैंने आपको साइकोटिक सिफिलिटिक काली का पिक्चर दिखा दिया. किस तरह से कॉस्टिकम साइकोटिक सिफिलिटिक होते हैं. यस. सो प्रिस्क्रिप्शन कॉस्टिकम 200 सिंगल डोज on 18/11/2002 was given, and what is prediction in this case? तो क्या प्रिडिक्शन होना चाहिए इस केस में? The suppressed toxin, that is excessive synthesized proteins, must have to come out the body in the form of eruptions. अगर ये होता है तो कंप्लीट क्योर वहां होगा 100%. यस. ये हमारा एम है इस केस का, ये हमारा टारगेट है इस केस का कि ये अगर इस तरह से होगा तो ही वहां हम जेनेटिक डिफेक्ट करेक्ट कर सकते हैं. सो रिपोर्ट जो उसका सीपी के लेवल था, इट वाज 340 and normal range was 220 to 200, and follow-ups. First follow-up, severity of pain decreased, appetite increased, thirst increased, sleep sound, tools soft, and weight becomes 17 kg. He was 16 kg. Now the 1 kg was increased. This is the first follow.
after 1 month, I think. Okay. So first time the boy was brought to clinic on the shoulder of his father, but today he walked in on his own legs. This is the magic of Causticum. Single dose. Then after 2 months, patient can freely move without pain in leg. Then muscles are growing. All general parameters are normal. Weight become 18.5 kg. Again, after 20 days, fever with pain in right leg, profuse loose motion, dullness and weakness, disturbed sleep due to pain. Again, pain was increased, but with the signs of Sora, that is fever and loose motions. That means आधा वार हमने क्या बोलते हैं जीत लिया. Yes. So Causticum 200, here I repeated the single dose. Then after 1 month, fever subsided, loose motion stopped, and weight become 18. देखो half kg यहाँ lose हुआ because of loose motions. Then after 1 month, no any complaint. Physical generals are fine. Weight become 18.5 kg. Then after 2 months, dry cough. Since 15 days, physical generals are fine. Weight become 19 kg. And I think after 4 months, muscle of right leg regain. Both legs become same in size. Weight become 19.5 kg. Crying and weeping due to eruption on neck and severe neck with severe itching. Crying is the disposition of this patient. Crying. So crying and weeping due to eruption on neck is severe itching. Again, I have prescribed SL for 2 months, and after 2 months, eruption disappeared from neck to chest, then on abdomen, and then appeared on legs with itching. Weight become 20 kg, and after that, no eruption on legs, no itching, no pigmentation, muscles become totally normal, weight 20 kg. Yes. And the report was CPK 86 is a completely normal, absolutely normal. Yes. So this was child. ये कुछ दिन बाद का पिक्चर है. उसके बाद देखो लेग्स भी आपको सिमिलर दिखेंगे, दोनों भी दिख रहे हैं. यस. नाउ ये उसके कुछ साल बाद का पिक्चर है. ये उसका लास्ट फॉलोअप था, ये जब आया था मेरे पास. इसके बाद वो आया ही नहीं, तो अभी दिखा डायरेक्टली मुझे. यस. सो दिस इज, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है. आई थिंक ही वॉज 16, 18 का होगा शायद. यस. तो ये जब आया था तो शायद इसको कुछ तभी माइनर पेन्स थे, इसके लिए आया था. कुछ रिब्स में पेन हो रहे थे, देन वो भी चले गए. यस. उसके बाद
एकदम नॉर्मल है, हैप्पी लाइफ जी रहा है। So this was the case. Now, if you have any query, समझ में नहीं आया सर, क्या क्वेरी किया जाए? क्या? जैसे मेडिसिन तो आया, रिस्पांस हुआ, लेकिन जो आने का तरीका था, जो हम लोग कास्टिकम के बारे में समझ रहे हैं, वो तरीका नहीं था। मतलब मेडिसिन तो राइट था, इसीलिए वो क्योर हुआ पेशेंट, आज भी अच्छा है। लेकिन हम लोग का जो परसेप्शन बना हुआ है कास्टिकम के बारे में, वो गलत बना हुआ है, इसीलिए Yes. थोड़ा सा तो दुविधा ये हो रहा है। मैंने कल बताया था कि जहां कहां मेडिसिन के लिए कंफ्यूजन आ गया तो समझ लो वो ट्राइमाइजमेटिक मेटेरामेटिका की वजह से। तो हमने खाली सोरिक पिक्चर पढ़ा है कॉस्टिकम का, साइकोटिक सिपिलिटिक पिक्चर पढ़ा ही नहीं। सिपिलिटिक पिक्चर देखो किस तरह से होता है, साइकोटिक पिक्चर किस तरह से होता है कॉस्टिकम का। हर ड्रग की मतलब साइड होती है, कुछ फ्रंट साइड कुछ बैक साइड, है ना। तो फ्रंट साइड दैट इज सोरा, बैक साइड में साइकोसिस आएगा, सिफिलिस आएगा, है ना। उसके जैसे माइजम चेंज होगा वैसे उस मेडिसिन के शेड्स सिम्टम्स चेंज होते जाएंगे। यस, स्फीयर ऑफ एक्शन मसल्स है कॉस्टिकम से। यस। तो सर आपके दिमाग में ड्रग कैसे आया? 23 साल पहले, 25 साल पहले आपने दिया, और रेपेटरी भी नहीं थी। जनरली जो छोटे बुक पढ़े जाते हैं वो मसल्स लिखा हुआ एलन की नोट है, जो भी है नहीं, उस राइट। वक्त उस टाइम पे मेरे पास अपना ये होमपैथ सॉफ्टवेयर था, होमपैथ। अच्छा अच्छा। डॉक्टर जवाहर शाह का, वो फॉलो करता था मैं, उससे वो रेपेटराइजेशन किया था। अच्छा अच्छा सर आप। यस, और उसी होमपैथ के में जो भी बुक्स थे उसमें से ही मैंने कॉस्टिकम पढ़ा था। 2-4 बुक्स मैंने उस टाइम पे रेफर किए थे उसमें कॉस्टिकम के लिए, तब जाके समझ में आया था कि यार कॉस्टिकम ऐसा भी है, तो क्यों ना कॉस्टिकम ही देते हैं ना। क्योंकि मेन मेरे माइंड में वो था कि मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इसकी मसल है कॉस्टिकम की, और पेशेंट के इसमें भी मसल ही डिस्ट्रॉफी हो रही है, तो मेन बेस पे ही अपन गोली मार रहे हैं, तो क्यों लगेंगी नहीं। हैनेमैन पद्धति से दिया फिर। इसे हैनेमन तो नहीं कहेंगे, इसे केंटियन कहेंगे। यस। साइट ऑफ एक्शन, स्फीयर ऑफ एक्शन इम्पोर्टेंट रहा ना सर। हैनेमन भी आएगा, हैनेमन तो है ही ना, बाप है सबका, राइट। हाँ सर। सर आप कोई ड्रग देते हैं, हेलो सर, यस। आप किसी पेशेंट को दवा देते हैं तो स्पेयर ऑफ एक्शन पे विशेष ध्यान देते हैं क्या? यस। जो भी केसेस, तो इसका मतलब है आप रेपेटरी से ज्यादा मटेरिया का आपका मतलब एक अंदाजा है कि ये बहुत पिलर स्ट्रांग करके रखा है आपने। नहीं, मैं स्पेशलिस्ट किसी चीज का नहीं हूं, मैं और केसों में जैसे जैसे सर और केस जो दिखाते हैं आप, हाँ। जो भी केसें हैं बहुत पुराने केस हैं, 10 साल 15 साल 20 साल पहले का केस दिखाया अभी आपने, जितना दिन से आप दिखा रहे हैं उस समय में भी आपने दवाइयां जो दी वो नॉर्मल सिम्टम पे मतलब आजकल जो बड़े बड़े सिम्टम है, सिफिलिटिक है, जैसे हम लोग ढूंढ रहे थे यार सिफिलिटिक 2-3 ही रूब्रिक है तो उसमें कहाँ से आएगा, तो उस तरह का रूब्रिक नहीं लेके आप सामान्य रूब्रिक पे ही मेडिसिन दे रहे हैं और ठीक हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि मतलब कि क्या आधार बेस है, मतलब इतने मतलब नॉर्मल सिम्टम पे भी इतना बड़ा बड़ा केस उठ जा रहा है, तो इसका मतलब आपका ड्रग बहुत स्ट्रांग है, आप मतलब मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो हम लोग तो अभी भी वो मेरा एक रूल है मालूम है, हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग। सिंपल रूब्रिक लो, ज्यादा बड़े बड़े रूब्रिक लेंगे क्योंकि वो भी करके देखा हमने। अच्छा
एक एक मतलब ऐसा एक्सपीरियंस लिया हमने कि भाई बहुत ऐसे बड़े बड़े रूब्रिक्स लेते थे, बहुत प्योर सिपिलिटिक रूब्रिक्स लेते थे, तो वो केसेस सॉल्व नहीं हुए। अच्छा अच्छा। यस, तो सर मेडिसिन मिस हो जाती थी, मेडिसिन नहीं आती थी, फिर रॉन्ग मेडिसिन जाते थे। तो यही एक तरीका सही है कि सिंपल रूब्रिक लो, ब्रॉड रूब्रिक लो, जिसमें से मेडिसिन आपकी मिस होगी ही नहीं, लेफ्ट होगी नहीं। और ये एक्सपीरियंस है कि इतने अच्छे अच्छे केसेस, इतने क्रिटिकल केसेस सिंपल रूब्रिक से सॉल्व हो रहे हैं। जी जी, यही केस हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग कास्टिकम नहीं देंगे, कहेंगे रिवोल्टर कहाँ है, टिकलिस कहाँ है, झगड़ू वाला कहाँ है, स्ट्रांग नहीं है, कासियस है। तो ये तो दिमाग से पहले ही निकल जाएगा यार, ये तो बराबर कास्टिकम है, नहीं, कास्टिकम फाइटर है, स्ट्रांग फाइटर है, रेमेडी है। एनार्चिस्ट है, वो उसका जी जी। सिपिलिटिक है। लेकिन सिपिलिटिक के पहले इस केस में आप देखो, सोरा बहुत स्ट्रांग था, उसके बाद साइकोसिस था, है ना, सप्रेस, ग्रिप सप्रेस करके रखा था पूरा, इस वॉज साइकोसिस। तो उस वजह से ये उसका एक अलग शेड बन जाता है। हर केस में आपको एनार्चिस्ट कॉस्टिकम मिलेगा ही ऐसा नहीं है ना। और एक ही वे जी से मत देखो मेडिसिन को, मेडिसिन को ट्राइमाइजमेटिकली अगर आप देखें कि जितने भी पॉलीक्रेस्ट है, तो आपको हर मेडिसिन अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगी। सर सेल्फ डिओल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट के जो रूब्रिक बताया आपने, जनरलाइज सेल्फ डिओल्यूशन के रूब्रिक, सर वो बुक यानी कहाँ से रेफर, यानी कौन से बुक से है सर वो? कौन सा? जो कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं आपसे, सेल्फ डिओल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है, हाँ हाँ हाँ, सेल्फ ये डिवेल्यूशन। जो आपने रेफरेंस दिए थे, वो कौन से बुक से, यानी कहाँ देखना है? वो एक्चुअली हमने SCPH में पढ़ा है। अच्छा, हाँ, वो हम आगे लेने वाले ये बुक के बाद। हाँ मैंने ये किया नहीं है प्रेडिक्टिव, इसलिए पता नहीं, मैं हैनेमैन पद्धति से और लोग जनरलाइज प्रैक्टिस करते ओके ओके, हैं। ठीक है, लेंगे हम, वो आगे लेंगे। यस, एससीपीएस का क्लास लेंगे सर? जी एससीपीएस का क्लास लेंगे आप? जी जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। यस यस। सो केस अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला होगा, तो ग्रुप पे आपने आपके ओपिनियंस डालना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। Very nice case, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक कल यू हम सर। कल फिर थैंक यू मिलेंगे, सर। तब तक थैंक थैंक यू यू सर। सर। यस, थैंक थैंक यू, यू सर। Thank you, थैंक यू वेरी sir. मच। Thank you, ओके, sir. बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।